जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को साधुवाद, आशीर्वाद। सांझ की बेला है, कुछ क्षण में सूर्यास्त होगा, तिमिर छा जाएगा, तमस छा जाएगा संसार में। फिर से एक नई रोशनी, एक नए प्रकाश की ओर हमें कुछ पल का इंतजार करने के पश्चात उस रोशनी का हमें फिर से सामना करने मिलेगा। अर्थात कल प्रातःकाल की बेला में हम सूर्य भगवान के दर्शन करने के पश्चात उस प्रातःकाल में जीवन का आनंद ले सकेंगे, ले पाएंगे। जैसे अभी समय सांझ है और थोड़ी देर पश्चात रात्रि हो जाएगी। यह जीवन की एक घटिका है और मृत्यु की एक घटिका वो है जब अंधकार का साम्राज्य छा जाता है। हर व्यक्ति के जीवन में वो प्रसंग आता है। लाइव आने का मकसद क्या है, कैप्शन में आपने पढ़ा होगा, पढ़ लीजिएगा बात। वैसे बहुत सारे जिहादी मेरे अकेले के खिलाफ नहीं खड़े होते हैं, वे उन लोगों के खिलाफ भी खड़े होते हैं जो लोग देश के हित की बात करता है। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मेरा मृत्यु अच्छा हो। हर जैन समाज का हर व्यक्ति यही अपेक्षा करता है, श्रावक हो या साधु हो, यति अंगार ऋषि मुनि, हर व्यक्ति यही अपेक्षा करता है कि उसकी मृत्यु परमात्मा के चरणों में हो और मरने के बाद वो स्वर्ग चला जाए। साला जीते जी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो स्वयं को सुकून दे सके और उस स्वर्ग की अपेक्षा करता है मृत्यु के पश्चात। अरे जीते जी इस मातृभूमि के लिए कुछ कर लो। जब तुम मरोगे, चाहे वो बेमौत ही क्यों ना हो, सुकून मिलेगा आत्मा को। बहुत सारे लोग ऐसे हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं नाना प्रकार के, लेकिन षड्यंत्र उनके खिलाफ सक्सेस होते हैं जो अनपढ़, गवार, जाहिल होते हैं या फिर कहीं ना कहीं गाफिल होते हैं या डरपोक होते हैं। हम लोग ना डरपोक है ना गाफिल है, सतर्क हमेशा ही रहते हैं हम। कुछ देर पहले एक जिहादी मुल्ले का मेरे पास मैसेज आया व्हाट्सएप पर और उसके बारे में मैंने पोस्ट भी की, स्क्रीनशॉट डाला है। इसलिए डालना जरूरी था क्योंकि इन लोगों की कुत्तों जैसी हरकतें हैं, सुअरों की औलादे, लेकिन हरकतें कुत्तों जैसी करते, लेकिन कुत्तों में जो वफादारी होती है, ईमानदारी होती है, वो नहीं होती। देखो हमारे बहुत सारे ऐसे हिंदू साथी भी है डरपोक, जो पोस्ट को शेयर करने में भी डरते हैं। इन्हें डर लगता है कहीं इनके खिलाफ जिहादी खड़े ना हो जाए। हम बेबाक बोलते हैं क्योंकि मृत्यु से भय नहीं है हमें और जिंदगी से लगाव नहीं, इस मातृभूमि से लगाव है। जिहादी मुझे मैसेज करता है, सोहन कुमार जी, हाँ जी सतर्क हूँ, आप जैसे साथियों की सद्भावना मेरे साथ है, कुछ नहीं होने वाला। और मृत्यु आएगी तो याद तो करोगे आप लोग कि एक सन्यासी था, वो लड़ते लड़ते मरा। अभी टाइम है उस बात को। अब मेरे पास में एक मैसेज आता है, ऐसे रोज आते हैं, उसकी कॉल रिकॉर्ड भी मैं डाल दूंगा आज। और ना मैं पुलिस की मदद लेता हूं, ना मैं पुलिस की मदद लूंगा, क्योंकि पालघर में पुलिस के सामने 3-3 साधुओं की हत्या हो गई। इस भारत में, इस भारतवर्ष साधुओं की भूमि, सन्यासियों की भूमि, संतों की भूमि, महंतों की भूमि, भगवान श्री राम, कृष्ण और महावीर की भूमि, और इसी भूमि पर 3-3 साधुओं की हत्या पुलिस वालों के सामने हो जाती है। पुलिस नपुंसक बन करके देखती है। न्याय नहीं मिला साधुओं को आज तक, मुझे कौन सा न्याय मिलेगा, इसलिए लड़ना मुझे होगा, शस्त्र मुझे उठाना पड़ेगा। उठाया मैंने। बहुत सारे नपुंसक कायर जैनी है मेरे समाज में, हिजड़े की औलादे भी है, कुछ है। वे हराम की नाजायज औलादे मुझे कहते हैं, अरे सूर्य सागर तुम सन्यासी हो, बंदूक क्यों उठाया? हराम की नाजायज औलादो, जब तुम्हारे घर में जिहादी घुसेंगे ना, तब तुम्हें याद आएगा कि शस्त्र बड़े या शास्त्र बड़े होते हैं। शास्त्र तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, शस्त्र उन शास्त्रों की और तुम्हारी रक्षा करेगा। और मैं दोनों की परिभाषा जानता हूं, लेकिन वर्तमान में शास्त्रों का पाखंड रचने वाला बाबा नहीं हूं मैं। शास्त्र खोलकर तुम्हें नीति का पाठ पढ़ाने वाला सन्यासी नहीं हूं मैं कृष्ण को और चाणक्य को मानने वाला एक साधारण सा सन्यासी हूं और उन्हीं के पद चिन्हों से चलकर इस मातृभूमि के लिए थोड़ा योगदान देने का प्रयास करता हूं। ना पद की अभिलाषा, ना प्रतिष्ठा की अभिलाषा, ना पैसों की, ना स्त्री की कोई अभिलाषा नहीं। जिसे आना है मेरे मुझ तक वो आएगा, जो मेरे लिए मरना चाहेगा वो मरेगा, जो मुझे प्रेम देना चाहेगा वो प्रेम देगा, मैं उसे प्रेम दूंगा, जो मुझसे घृणा करेगा मैं उसे मार दूंगा। वैसे एक जिहादी का मेरे पास मैसेज आता है, कहता है आपका व्हाट्सएप कॉल नहीं लग रहा है। अबे भाई साले, ये गवार साले, मदरसा छाप, इतनी अक्ल नहीं होती है कि अगर नहीं कॉल लग रहा है तो शायद नेट ऑफ होगा। पर मदरसाओं का ज्ञान मिलता ही कहाँ है? बम फोड़ने का, बम बनाने का, यही तो आता है इनको, इनकी औकात यही है। पीठ पीछे वार करने वाली सुअरों की जमात है ये। कुछ क्या घंटा उखाड़ लेंगे, उखाड़ करके देखो, तुम्हारी कौम नष्ट न कर दूं तो नाम नहीं मेरा।
साधारण सी हस्ती न समझना। जंगलों में रहने वाला, शमशानों में रहने वाला एक सन्यासी हूं। तंत्र विद्या जानता हूं मैं। नष्ट कर दूंगा तुमको, मरने के बाद भी तुम्हें जीवित न छोड़ूंगा मैं। हरामखोरो, मुझे वो कहता है। मैंने कहा वंदे मातरम। उसने लिखा जय हिंद। समझ गया मैं, कुत्ते का सुअर का पिल्ला है। ऋषभ प्रताप सिंह, आशीर्वाद। बहुत दिनों बाद आए हमारे हिंदू योद्धा। आशीर्वाद बेटा, वंदे मातरम। फिर मैंने उसे डायरेक्ट कॉल किया। कॉल रिकॉर्ड है मेरे पास, रिकॉर्डिंग है। हमारे साथी है सनी भाई, सनी महाराज, जो वडोदरा में रहते, दबंग प्रवृत्ति के हैं। उन्होंने भी उसकी अच्छी तरह से लपेट लिया। उसे पकड़ने के लिए जा रहे लड़के। हाथ में आ जाए बस, हम पुलिस की शरण नहीं लेंगे, क्योंकि पुलिस की शरण में जाकर के कोई लाभ नहीं। पुलिस हिंदुओं की सुनती नहीं इस देश में। मुझे बताओ, किस हिंदुओं के साथ खड़ी है पुलिस प्रशासन? तुम्हारी बहनों की हत्या कर दी जाती, तुम्हारी बहनों को उठा करके ले जाते हैं, प्रशासन तुम्हें मदद तक नहीं करती, खिलाफ खड़े हो जाएंगे तुम्हारे। ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों के पास मदद मांगूंगा ये सन्यासी? नहीं मांगूंगा, मैं मदद अवश्य उनकी करूंगा। और इस लॉकडाउन में मैंने बहुत पुलिस वालों की मदद भी की है। किसी की मदद नहीं ली मैंने। वो मेरा पार्श्वनाथ बैठा है उस मंदिर में, वो मेरी रक्षा करता है। वो शमशान में महाकाल बैठता है, वो मेरी रक्षा करता है। और इतने देखने वाले मेरे साथी, इन्हीं की सद्भावनाओं से जीवित हूं मैं। जिस दिन मृत्यु आने वाली है आएगी वो, लेकिन इन जिहादियों की औकात जीरो की है, कौड़ी की है। हराम का पिल्ला मुझे कहता है, गुरुजी आप कहाँ मिलोगे? अब एक भूतनी के पूरी दुनिया जानती, एलियन भी जानने लगे अभी। मंगल पर, चंद्रमा पर, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, जहां जहां रहते हो गए उनको भी पता हो गया मेरा एड्रेस है कहाँ। कुत्ते सुअर के पिल्ले मुझे एड्रेस पूछेगा। दे दिया मैंने एड्रेस। फिर मैंने उसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? अब उसने कहा मेरा नाम अजय जैन है। मेरे पास सबूत होता है तभी मैं बोलता हूं, और मैं ये इसीलिए बोल रहा हूं कि आप लोग सतर्क रहे। मुझे सतर्क रहने की जरूरत नहीं है, मैं सतर्क ही रहता हूं। मैं अगर सो भी गया ना तो मेरी रक्षा करने वाले जागृत रहते हैं, और वो जागृत वो रहते हैं जो दिखते नहीं आंखों से। जिंदा लोगों पर ये सन्यासी भरोसा नहीं करता, क्योंकि मुझे अपनों ने ही मारा, मुझे मेरे अपनों ने ही धोखा दिया, चाहे मेरे समाज का हो, चाहे वो साथ में रहने वाला हो। उन्होंने ही मेरे साथ गद्दारी की, लेकिन भूत पिशाचों ने मेरे साथ कभी गद्दारी नहीं की। वो मेरी सेवा करते हैं। वो कहता है मुझे मेरा नाम अजय जैन है। आश्चर्य। मैंने कहा ठीक है अजय जैन है। तब तक मुझे पता नहीं था, मतलब पता तो था पर मैंने अज्ञानतावश मैंने कहा अजय जैन। अच्छा ठीक है, आप जैन हो तो नमोकार मंत्र सुना दीजिए। वो कहता है मुझे नहीं आता। फिर मैंने अपनी भाषा में, जो पवित्र भाषा है, गाली की। श्लोक तो सुनाने पड़ते हैं ना, सुना दिया मैंने उसे। मैंने कहा साले तू जैन तो है नहीं, तू तो वही है मुल्ला। नाम बता वरना तुझे वही काट करके फेंक दूंगा, तू वही रहता है मेरे नजदीक। फिर डर करके उसने बताया कि उसका नाम नसीरुद्दीन है। एक नसीरुद्दीन शाह, सुअर की औलाद, बॉलीवुड का नीच भांगड़ा करने वाला, नीच महा अधम चोर, डरपोक, कायर, सुअर का पिल्ला। उसे हिंदुस्तान में डर लगता है। और एक नसीरुद्दीन वडोदरा से मुझे धमकी देता है। अबे सालो, दूर बैठ करके अगर मुझे कोई धमकी दे तो चलता है, तुम नजदीक बैठे हो, जिंदा रहोगे नहीं। फिर बाद में गिड़गिड़ा रहा है, अब मेरे पास में क्षमा मांग रहा है, मुझे माफी मांग रहा है, जय श्री राम का नारा लगा रहा है। क्यों? फट गई ना, फटती है इन लोगों। ये साले सबसे बड़े डरपोक होते हैं ये। लेकिन हिंदुओं में सबसे बड़ी यही कमजोरी है कि वे लोग अपनी ताकत को नहीं पहचानते। शेर होने के बावजूद भी तुम कुत्तों जैसा जिंदगी जीते हो। इसी के वजह से ये साले सुअर तुम्हारा नाजायज लाभ उठाते हैं। अरे मेरे जिंदगी का कोई मोल नहीं है, कोई महत्व नहीं है। जिंदगी हर व्यक्ति की महत्वपूर्ण है। मैं सन्यासी हूं इसलिए मेरी जिंदगी महत्वपूर्ण है, ये मत समझना। या तो चींटी का भी जीवन महत्वपूर्ण है, वो भी अपनी सुरक्षा जानती है करना, वो भी जिंदा रहना चाहती है। लेकिन हम देश के भक्त हैं, हम इस मिट्टी के गुलाम हैं, इस मातृभूमि के सच्चे रखवाले हैं। बिन पगारी फुल अधिकारी, हम बगैर पेमेंट लिए इस देश की सेवा करते हैं। उन नेताओं के लिए दिन रात एक करते हैं जो हिंदुत्व का ध्वजा अपने हाथ में लेकर इस हिंदुस्तान को अखंड बनाना चाहते हैं। तो मैं उन जिहादियों को सालों आज गाली नहीं दूंगा तुम्हें। मैं वैसे गाली देने ही आया था मैं, पर मैं गाली नहीं दूंगा, क्योंकि जब गाली देना होता है तभी दिया जाता है। भारत के जितने भी ये आतंकी है ना हराम के, और भारत के बाहर जितने भी तुम आतंकी रहते हो ना, तुम मेरा एक बाल ना हिला पाओगे।
ये बाल इसलिए दिखाया क्योंकि यही दिख रहा है, दूसरी जगह दिखा नहीं सकता, ये आईडी ब्लॉक कर देगा मेरी, जुकरबर्ग, समझ गए ना। दूसरा, ये बाल इसलिए दिखाया क्योंकि यही दिखा सकता हूँ, दूसरा इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि आईडी ब्लॉक हो जाएगी, और माता बहनें भी है यहाँ देख रही है, इसलिए मजबूरन नहीं दिखा सकता, वरना दिखा देता, इतना बेशर्म भी हूं मैं। तो जिहादियों सुन लो, बाबाओं के चक्कर में ना पड़ो। देखो ये क्या है, शाहनवाज, डर की बात कभी तो शांति की बात करो, जहर भरे। देखो ये, अब गाली दूं तेरे को, कुत्ते के पिल्ले, सुअर की नाजायज औलाद। अगर तू मुल्ला है तो मुल्ला बनकर के आएगा, लेकिन अगर मुल्ला है और हिंदू बनकर के आएगा तो साले तुम लोगों के लिए जहर ही उगलूंगा ना। ये तो तुम्हारा तकदीर अच्छा है कि तुम दूर हो मुझसे, नजदीक हो ना तो यहाँ मगरमच्छ बहुत है। एशिया में सबसे ज्यादा मगरमच्छ विश्वामित्री में है, डाल दूंगा ना, पता भी ना चले। लेकिन उनको जो देश के साथ गद्दारी करते हैं, इस मातृभूमि का अपमान करते हैं, तो जिहादियों सुन लो, हिंदुस्तान में बैठे हुए चाहे हिंदुस्तान के बाहर, तुम मेरा रो उखाड़ ना पाओगे। लेकिन हाँ, अगर तुमने गलती की तो जिंदा नहीं जाओगे, और अगर तुमने गलती नहीं की और तुम सक्सेस हो गए तो मेरे मृत्यु के बाद तुम भी जिंदा नहीं रहोगे। यह भी मैं दावे के साथ अवश्य बोलता हूँ, क्योंकि वैसे लोग मैं तैयार कर चुका हूँ मेरे मृत्यु के बाद। ऐसे कहीं नहीं है 3 बाबा वो मार गए बेचारे पाल घर में, किसी ने बदला निकाला नहीं, लेकिन इस सन्यासी का बदला निकालने वाले ऐसी फौज में तैयार कर चुका हूँ। लेकिन वैसे मैं मरने वाला नहीं हूँ हराम को। साले तुम्हारी फटती मेरे आश्रम के सामने खड़े तक नहीं रहते हो तुम। यहाँ से जब भी जाते, चाहे गोधरा से जाना हो वडोदरा, इधर नजर उठा करके नहीं जाते। इतनी तो तुम्हें पता है कि ये बाबा भी कर क्या सकता है। ये बाकी के फेक अकाउंट बना करके तुम्हारी मैया यहाँ पर खुदवाओगे, ये कर डालेंगे वो कर डालेंगे, फेक अकाउंट बना करके करोगे। और अगर हाथ में आ जाते हो ना, ये जरूरी नहीं साथियों, मैं तुम्हें यही बात बताऊंगा, हम पुलिस के पास जाते नहीं, तकरार नहीं करते, हम अपने सोर्स से पता लगाते हैं। गाली मेरी संस्कृति थी नहीं, वाह। 7 साल की मासूम का बलात्कार करने वाली संस्कृति है तुम्हारी, खुद की मां पर चढ़ जाने वाली संस्कृति है तुम्हारी, खुद की बहनों को न छोड़ने वाली संस्कृति है तुम्हारी, खुद के देश के साथ गद्दारी करने वाली संस्कृति है तुम्हारी, हैं? अपनी ही बीवी का हलाला कर दूसरे के साथ सोलाने के बाद पवित्र हो गई, इस प्रकार से बात करने वाली गंदी संस्कृति है तुम्हारी। मुंह मत खुलवार, निकल दफा हो जा। तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुलिस प्रशासन से किसी प्रकार की मदद नहीं लूंगा और जरूरत भी नहीं है मुझे, मैं अकेला ही सक्षम हूँ। वो कहते हैं ना, वन मैन एंग्री मैन, ऐसा कुछ होता है ना, मैं वही हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। ये नेचर जो दिखता है ना, अभी शांत हूँ, लेकिन जब मैं 100-200 लोग देखता हूँ ना, तब मेरा दिमाग ज़्यादा खराब हो जाता है और मैं जीत करके ही आता हूँ। तो जिहादियों, अपनी औकात में रहो, कुत्ते सुअर की औलादो। तुम सिर्फ डरे हुए लोगों को डरा सकते हो, जो तुम्हारा बाप है ना, तुम उसे नहीं डरा सकते। अगर तुमने मेरे और आँख उठा करके देखा, तुम्हारे घर में घुसकर वही करूँगा जो तुम हमारी छोटी छोटी मासूम बच्चियों को लेकर के उठा करके उनके साथ वो करते हो। मैंने आज तक तो अपने आप को सुरक्षित रखा है, लेकिन मैं वो कर दूंगा जो मुझे नहीं करना चाहिए, और करूंगा अगर तुमने गलत सोचा भी तो। साथियों, वंदे मातरम। बस कहने का उद्देश्य यही था कि ये साले सुअरों के पिल्ले बड़ी ऊंची पर फेंकते हैं, जैसे वो 2 कौड़ी का हैदराबादी ओवैसी कहता है, नरेंद्र मोदी भोसड़ी, अब माफ करना यार, आली गाली, नरेंद्र मोदी हैदराबाद में आकर के दिखा कि जिस दिन हैदराबाद में नरेंद्र मोदी साहब ने कदम रखा, वो भी भीड़ 500 रुपया खुद दे करके भाषण सुनने आई, और ये हराम का पिल्ला भाग गया, गटर के किसी कोने में कोपचे में जाकर के बैठ गया। ये है इनकी औकातें। तुम मोदी से लड़ोगे, तुम योगी से लड़ोगे, तुम हम साधुओं से लड़ोगे। वो 3 निहत्थे साधु थे, इसलिए पाल घर में मारे गए। इसलिए मैं उन साधुओं का विरोध करता हूँ, तिरस्कार करता हूँ, जो शस्त्र की बात नहीं करता, केवल शास्त्र की बात करता है। और शास्त्र लेकर के पढ़ाने वाले, ये गीता का पाठ पढ़ाने वाले, ये सभी साधु, चाहे वो कोई बापू हो, चाहे वो कोई कथा करने वाली कथाकार ही क्यों ना हो, ये सब तुमको नपुंसक बनाना चाहते हैं। यही सबसे बड़े गुनहगार है तुम्हारे, यही सबसे बड़े आतंकी है, धर्म के दलाल है, धर्म के ठेकेदार है। हिंसा से क्या प्राप्त होगा? तो हराम के 1400 साल से तुमने क्या कीर्तन और भजन किया है? हराम के पिल्लो, 1400 साल से तुमने किया क्या? केवल मारकाट ही तो किया। औरंगजेब ने उसके बाप को मारा,
जेल में डाल दिया, खुद तख्त पर बैठ गया। तुमने क्या किया? मोहम्मद घौरी 18 बार कुरान की सौगंध खाता है, पृथ्वीराज चौहान के सामने गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है, डरपोक कायर, और फिर पृथ्वीराज चौहान उसको 18 बार माफ करता है। ये महानता थी मेरे धर्म की, हिंदू धर्म की। 18 बार कुरान की छोटी कसम खाता है, ये है तुम्हारी असली पहचान। तुम पर भरोसा नहीं करते। सही कहते हैं गुरु नानक जी, गुरु गोविंद साहब, कि तिल पूरे शरीर को तेल में, बापू नहीं डाकू, डाकू ये हम, अच्छा समझ गए। अब मुझे नहीं बोल रहे हो, पर मैं भी डाकू ही हूं। पूरे शरीर को तेल में डुबो दो और उसके बाद तिल में चले जाओ, घुस जाओ तिल के खेती में। जितना भी रोआ बचा है, उतना भी भरोसा इन हरामियों पर मत करो। मैं तो नहीं करता, जो करता है वो मरता है। मैं उन सभी साधुओं को, हमारे सुशील पंडित स्वामी जी, वंदे मातरम, मैं सभी साधुओं को भी यही मैसेज दूंगा। तुम लोग है ना, ये किताबें पढ़ना बंद कर दो, शास्त्रों की बातें बताना बंद कर दो, शस्त्र की विद्या सिखाओ तुम्हारे शिष्यों को। कम से कम वो जिंदगी का आने वाला भविष्य तय करेंगे। तो जिहादियों, अब मैं जाता हूँ। वैसे तो हमारा साधना का इस समय चतुर्मास का समय, इसलिए साधना में अधिकतर रत रहते हैं। तो मेरा उखाड़ न पाओगे, ये धमकियाँ देना बंद करो। मैं अगर चाहता तो वडोदरा के कमिश्नर साहब को अब भी फ़ोन करके ये मैसेज बता देता, तो ऐसा रपेटे में लेते ना पुलिस, क्योंकि गुजरात में रहता हूँ मैं, नरेंद्र मोदी के अधिकार क्षेत्र में रहता हूँ मैं। कहीं पर भी बुला लो मुझे, मैं आ जाऊँगा। तुम ये मत समझो कि मैं गाड़ी में बैठ करके नहीं आऊँगा। पर हराम के अगर तुम मुझे बुलाने के बावजूद नहीं मिले तो फिर तुम्हारी, तो जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। बहुत गुस्सा आता है इन लोगों को देखकर और मज़ा भी आता है। साले ये जब गिड़गिड़ाते हैं, जन गण मन अधिनायक जय है, ये भी बोल दिया। वो कौन? वो मुल्ला जिसने मुझे धमकी दी। मैं ये लाइव ख़त्म होने के बाद आज ही या कल उसका वीडियो कॉल, उसका कॉल जिसने मेरे साथ चैट किया है, उसका स्क्रीनशॉट वीडियो सहित आपको बताऊंगा। मज़ा आ जाएगा आपको। समझे जिहादियों? बच के रहना, ये बाबा अच्छा बाबा नहीं है तुम लोगों के लिए। बाकियों के लिए तो हम तो साधारण से है। मैं हिंदुओं से हार सकता हूँ, हिंदुओं से हारना मेरे लिए गौरव का विषय होगा, लेकिन तुम लोगों को मारना मेरे लिए विषय गर्व का ही होगा। अगर तुम मेरे देश की तरफ विकृत दृष्टि डालते हो, तुम बोलते हो सभी अच्छे हैं, सभी बुरे नहीं होते, वो एक अब्दुल कलाम की बात कहते हो। ये हमारे हिंदू अब्दुल कलाम की जयकार करते हैं, लेकिन कभी स्वामी विवेकानंद का जय घोष करने वाला मुल्ला मिला तुमको? यही है हम लोगों की सबसे बड़ी मानसिक कमजोरी। लेकिन फिर भी हिंदू अब थोड़ा सुधर गया है, इसलिए इनके बिलों में खोलता हुआ तेल जो हिंदुत्व की विचारधारा वाला है वो घुसा हुआ, इसलिए बिल से बाहर आकर बिलबिला रहे हैं। बाहर आएंगे तो मरेंगे और अंदर से बाहर नहीं आएंगे तो भी मरेंगे। दोनों तरफ से मरना निश्चित है तुम्हारा। तो जिहादियों, मुझे धमकाना नहीं। मैं तो कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ मैं कब से बेसब्री से कि कोई आए। बहुत दिन हो गए, 5-6 महीने हो गए जब सुनील भाई, अनदा भाई, सिद्धार्थ और राहुल भाई हमारे जब यहाँ आए थे, उसी समय एक जिहादियों को पकड़ा था मैंने, लेकिन हमें लगा वो जिहादी है, वो था ही नहीं, कमज़ोर व्यक्ति था। तो बहुत समय हो गए, मिला नहीं है कोई। आ जाओ, वेलकम, फिर पता चलेगा तुम्हें ये बाबा कितना अच्छा है। वंदे मातरम।